बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आईकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम इस साल एनुअल एग्जाम 2023 की एग्जाम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लाहौर बोर्ड हो, गुजरांवाला बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड जिसे इस्लामाबाद बोर्ड कहा जाता है वो हो आप, चाहे आप बिलोंग कर रहे हो फैसलाबाद बोर्ड, चाहे आप बिलोंग कर रहे हो सरगोदा या गुजरात बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स ये तमाम वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे, मिलती रहे आपको। आप स्टूडेंट्स को पता है हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने मीडियन को स्टार्ट किया हुआ था। अनग्रुप डाटे में हमने मीडियन सीखा ओड डाटे के अंदर। आज हम करेंगे मीडियन अनग्रुप डाटे से ही करेंगे, लेकिन इवन डाटे के अंदर करेंगे। इवन डाटा क्या था? वो डाटा जो टू के टेबल पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हमने क्वेश्चन को किस तरह करना है, पेपर में किस तरह आएगा, चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन है फाइंड मीडियन। आपको जो डाटा दिया हुआ है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपको डाटा रीअरेंज करना पड़ेगा। मीडियन अनग्रुप से जब भी आपने सोल्व करना हो ना, तो दो चीजें अपने माइंड में रखिएगा। नंबर वन, आपने जो डाटा आपको दिया हुआ ना अनग्रुप डाटा, उसको आपने अरेंज करना है। चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है ना। और दूसरा, आपने ये देखना है अरेंज करने के बाद कि क्या ये मेरा डाटा इवन है या ओड है। इवन और ओड देखने के लिए आपको डाटा काउंट करना पड़ता है। अगर तो डाटे में वैल्यूज आ जाए, 1 आ जाए, थ्री वैल्यूज हो, या 5 हो, या 7 हो, या 11 हो, या 9 हो, तो ये वैल्यूज क्या कहलाती हैं? ओड डाटा रिप्रेजेंट करती हैं। क्यों? क्योंकि ये तमाम वैल्यूज 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होती। लेकिन अगर आपको आपका नंबर ऑफ वैल्यूज जो है डाटे के अंदर वो 2 हो, 4 हो, 6, 8, 12, 14, 16, 18 ये हो, तो ये याद रखिएगा आपका इवन डाटा कहलाएगा, क्योंकि ये 2 के ऊपर तमाम वैल्यूज पूरा पूरा डिवाइड होती हैं। यानी कि 2 के टेबल में ये तमाम वैल्यूज आती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, हमारा जो डाटा है वो क्या है। मैंने डाटा रीअरेंज डाटा नहीं लिया हुआ। मेरे पास डाटा जो है वो मतलब समझ लें कि अरेंज डाटा नहीं है, रीअरेंज डाटा है। वो देखिए कैसे डाटा मेरे पास है। 4 हो, 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 10 है, मेरे पास 4 है, 2 है और 12 है। अब ये डाटा जो है इसमें कोई बड़ी वैल्यू पहले आ रही है, छोटी वैल्यू बाद में आ रही है, फिर बड़ी से छोटी आ रही है, फिर एंड में सबसे बड़ी आ रही है 12 वैल्यू। तो इस मैंने फाइंड क्या करना है, फाइंड मीडियन मैंने करना है। तो मुझे सबसे पहले इस वैल्यू को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ज्यादातर ये कीजिएगा आप स्टूडेंट्स छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू की तरफ चलें। तो सबसे छोटी वैल्यू वाली वैल्यू डाटे के अंदर क्या है, वो है 2, तो मैंने 2 लिखा। फिर उससे बड़ी थी 4, मैंने 4 लिखा। फिर उससे बड़ी थी 6, मैंने 6 लिखा। अगर बात सुने, अगर स्टूडेंट्स आपको एक वैल्यू 2 टाइम्स भी आ जाए, जैसे फर्ज करें 2 के बाद 4 है, 4 के बाद फिर 4 आ जाता, तो आपने 4 के बाद फिर 4 लिखना है लाजमी, ठीक है ना। अब देखिएगा 6 के बाद नेक्स्ट वन वैल्यू क्या है डाटे के अंदर, वो है 8। मैंने 8 लिखी क्योंकि 6 से बड़ी वाली 8 ही मुझे शो हो रही है। 8 के बाद मुझे 10 आ रहा है और 10 के बाद मेरा 12 है। अब इन वैल्यूज को मैंने अरेंज कर लिया। अब मैं ना सेकंड काम करता हूं। वो काम क्या है मेरा, मैंने इसको काउंट करना है कि मेरे पास वैल्यूज कितनी है। तो काउंट किया 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10 और 12, ये 6 वैल्यूज बनती हैं। अब बताएं फार्मूला आप कौन सा लगाएंगे? फार्मूला आप ओड का नहीं लगाएंगे। 5 वैल्यूज होती ना डाटा की, तो आप फार्मूला ओड का लगाते। ये वैल्यूज हैं 6 इवन वैल्यूज हैं, क्योंकि 2 के टेबल पर पूरा पूरा डिवाइड हो रही हैं। अब आप जो फार्मूला लगाओगे वो इवन डाटे का फार्मूला होगा। इवन फार्मूला होगा किसके अंदर? मीडियन के अंदर। अब मीडियन का फार्मूला लिखें, एक्स के ऊपर चिल्डा। ये मैंने साइन आपको बताया था, इस साइन को चिल्डा बोलते हैं, ठीक है ना। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा अलिफ मद आ, ये वो वाला साइन है, ये मीडियन का साइन है। इसकी जगह बहुत से स्टूडेंट्स को अगर ये नहीं भी याद रहता, तो आप पेपर में मीडियन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, MEDIAN, मीडियन इज इक्वल टू, फिर फार्मूला अपना स्टार्ट कर लें, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। बस आप को बताने की बात है। देखिए एक्स के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू 1/2। आगे मैंने बड़ी ब्रैकेट ओपन की, बड़ी ब्रैकेट ओपन की, फिर उसके अंदर एक छोटी ब्रैकेट ओपन की। मैंने लिखा n/2, n/2 या n/2, ठीक है। ब्रैकेट छोटी को क्लोज किया, ऊपर लिख दिया मैंने TH प्लस। फिर मैंने छोटी ब्रैकेट ओपन की, n/2, फिर दरमियान में जहां पे मैंने बाय लिखा हुआ है ना, जहां पे बाय लिखा हुआ उसके बिल्कुल सामने मैंने +1
और ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर उसके ऊपर टीएच और बड़ी वाली ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। ये फार्मूला आप यूज करें, ये बहुत इजी फार्मूला, आपको आसानी से इस फार्मूले के अंदर समझ में आ जाएगी। अब वैल्यूज को पुट करें, एन है आपके पास, बस एन आपके पास 6 है तो 6 वैल्यू पुट करें। 1/2 बड़ी ब्रैकेट ओपन, छोटी ब्रैकेट ओपन, एन की जगह मैंने डाला 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज की, ऊपर टीएच, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन की, 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज की, ऊपर टीएच और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। अब 6 को डिवाइड कर दें 2 के ऊपर, एक्स के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू यानी कि मीडियन इज इक्वल टू 1/2 बड़ी ब्रैकेट ओपन, छोटी ब्रैकेट ओपन, 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आपके पास आएगा 3। तो मैंने लिखा 3, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ऊपर टीएच, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 किया, वो भी मेरे पास कितना आया स्टूडेंट्स, वो भी मेरे पास 3 आया, प्लस 1 किया, फिर ब्रैकेट क्लोज करके छोटी मैंने टीएच लिखा और बड़ी ब्रैकेट भी मैंने क्लोज कर दी। ओके स्टूडेंट्स, फिर एक्स के ऊपर चिल्डा यानी कि मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ओपन की, बड़े वाली 3टीएच, फिर प्लस 3 प्लस 1 4टीएच, ये आपके पास बन जाएगा और बड़ी वाली ब्रैकेट मैंने क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है। फिर इसके बाद देखें एक्स के ऊपर चिल्डा यानी कि मीडियन इज इक्वल टू 1/2 3टीएच प्लस 4टीएच, इसकी वैल्यूज यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि 3 प्लस 4 करते हैं, नहीं ऊपर टीएच है। टीएच का मतलब ये होता है कि थर्ड वाली वैल्यू लो अरेंज डाटे में और 4 वाली वैल्यू लो अरेंज डाटे में। तो थर्ड वाली वैल्यू आपके पास अरेंज डाटे में क्या है, वो स्टूडेंट्स आपके पास 6 बनती है और 4 वाली वैल्यू आपके पास क्या बनती है, 8 बनती है। तो मैंने 3टीएच की जगह 6 पुट किया, प्लस 4टीएच की जगह मैंने 8 पुट किया, तो मेरे पास जो फार्मूला हो जाएगा वो इस तरह हो जाएगा, एक्स के ऊपर चिल्डा यानी कि मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ओपन 6 प्लस 8 और बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब छोटी ब्रैकेट का आपका काम खत्म हो गया। अब 6 में 8 प्लस करें कितना आता है, ये स्टूडेंट्स आपके पास आता है 14। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा एक्स के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया 14। अब ये 14 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड 2 से हो रहा है। 14 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 1 सर 14 ही आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने लिखा एक्स के ऊपर चिल्डा यानी कि मीडियन इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7। ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया। ये 7 कैसे आया, देखो आपके पास जो थर्ड और फोर्थ वैल्यू आ रही थी वो थी 6 या 8, आपने ये बताया कि 6 और 8 में जो मिड वाली वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 7 है। तो आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान में ही अगर जवाब आएगा। अगर देखो थर्ड वैल्यू आपके पास है 6, फोर वाली वैल्यू आपके पास है 8, अगर आंसर आपका आ जाता 9 तो आपका जवाब बिल्कुल गलत था, अगर आंसर आपका आ जाता 5 तो आपका जवाब फिर भी गलत था। लेकिन इन दोनों के मिड में जो भी वैल्यू आए, चाहे वो 6.5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 7.5 हो, स्टूडेंट्स ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका मीडियन कहलाएगा और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी कि इस तरह आपको पेपर में भी पता चल सकता है कि मेरा जवाब है बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक। तो ये स्टूडेंट्स आपको पेपर में क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये आपसे पूछ सकता है। लेकिन कभी कभी आपको पता है कि अनएक्सपेक्टेड पेपर डाले तो वो क्या कर सकता है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी एज अ पूछ सकता है। तो ये मैंने अनग्रुप डाटा से आपको मीडियन सोल्व करना मैंने सिखा दिया। आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना इस तरह अनग्रुप डाटा में मीडियन, तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कि अगर हमें डिस्क्रीट डाटा दिया हो तो उसके अंदर हम मीडियन को किस तरह सोल्व करेंगे, चाहे वो ओड डाटा हो चाहे वो इवन डाटा हो। आपको पता है 3 किस्म का मैंने आपको डाटा सिखाया, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा और डिस्क्रीट डाटा। और डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा है जो आपको स्टूडेंट्स ज्यादा दफा पेपर में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इसकी पिक ले सको। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।